IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद अब पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पाकिस्तान जायजे के लिए इजलास वाशिंगटन में हुआ। इजलास में मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम RSF के तहत फंड भी मंजूर। इस प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। हुकूमत की मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी। IMF ने जारी प्रोग्राम पर अमल दरामद मजबूत करार दिया। भारत किसी खुदफरेबी या गुमान का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब ज्यादा बर्क रफ्तार और शदीद होगा। तालिबान के पास खारिज या पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह फौज के अफसरान से खिताब। कहा कि सब जान लें, पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिले तस्खीर है। किसी को हमारे अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। बढ़ते और बदलते खतरात के पेश नज़र ऐसा करना ज़रूरी है। हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करेंगे। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इंफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत और हम आहंग करेगा। तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी। GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज में तकरीब तीनों मुसल्लह फौज की तरफ से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में तीनों मुसल्लह फौज के अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह फौज ने मार्का हक में गैर मामूली जुर्रत और साबित कदमी दिखाई। मार्का हक के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को मुस्तकबिल की जंगों के लिए निसाबी मिसाल करार दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो कौम का हमेशा फख्र रहेंगे। साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और आउटर स्पेस में बढ़ते खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है। मसनूई जहानत और क्वांटम कंप्यूटिंग समेत नई टेक्नोलॉजी से अफवाज को हम आहंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि मुसल्लह अफवाज को सकाफती तौर पर जदीद और मुकम्मल जंगी तैयारी वाली फौज में तब्दील किया जाएगा। तकरीब में मार्का हक में बहादुरी दिखाने वाले पाक बहरिया और पाक फजाइया के हीरोज को एजाज़ात दिए गए। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में इंडोनेशिया के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइया ने मेहमान सदर के तैयारे को हसार में लेकर खुशामदीद कहा। 6 JF-17 जंगी तैयारों ने मेहमान सदर को फ़ज़ाई सलामी पेश की। इंडोनेशिया के सदर का पाक फ़ज़ाइया पाकिस्तानी क़यादत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरने पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इंडोनेशिया के सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। मेहमान सदर 2 रोज़ा दौरे में पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE को कौमी दिन पर मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को UAE के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। मौजूदा क़यादत ने UAE को तरक्की की राह पर गामज़न किया। AI और दीगर शोबों में UAE सरमायाकारी का खैर मक़दम करेंगे। उधर वज़ीर आज़म ने गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली मनसूबों की मंजूरी दे दी। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और मुआशी तरक्की तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी अहमियत के अहम मनसूबों की शफाफियत के साथ बर वक्त तकमील हमारी तरजीह है। तरक्याती मनसूबों के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए। बानी PTI के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा खारिज इम्कान नहीं। PTI अडियाला और PTI पाकिस्तान बनने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बहन से मुलाकात के बाद ट्वीट में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए उसके बाद फैसला हो गया। PTI बहुत तेज़ी से अपने अंजाम की तरफ जा रही है। इन्हें जो पैगाम भेजा है वो पूरी कुव्वत से मिल जाएगा। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दो टोक पैगाम दिया। PTI ने इसे मजाक समझा तो नुकसान उठाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा
कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। शिकवा किया कि पहले भी किरदार अदा किया था मगर मुझे सिला अच्छा नहीं मिला। इदारों के खिलाफ बात करके कुछ हासिल नहीं होना, अब भी लोग बैठ जाएं और मुशावरत करके बता दें। मजीद कहा कि अपोजिशन लीडर का मामला भी अदालत में ज़ेर इल्तिवा है, जैसे ही अदालत का हुक्म आता है फिर फैसला करूँगा। पीटीआई ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। इदारों और सियासी जमातों के दरमियान तनाव कम करने की कोशिश होनी चाहिए। कुछ लोग नहीं चाहते हालात बेहतर हों। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी सर्टिफिकेट के पीटीआई पर कैसे पाबंदी लगाई। सियासी पार्टीज पर पाबंदी लगाकर काम नहीं चलता। कुछ लोग आग लगवाना चाहते हैं। हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया। चाहते हैं मामला तफहाम व तफहीम से हल हों। बानी पीटीआई की बहनों की मुलाकातों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत में हमेशा दरवाजे खुले रहने चाहिए। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है। केपी गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं। जो कुछ भी हो रहा है ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबिल में गुफ्तगू। कहा कि कोई शक नहीं वज़ीर आज़म पांचवें गियर में गाड़ी चला रहे हैं मगर ये गाड़ी गोल दायरे की शक्ल में चल रही है। मौजूदा हुक्मरान तो सियासी बयानियां भी नहीं दे सकते। लंदन हाई कोर्ट ने हद तक इज्जत केस में यूट्यूबर आदिल राजा की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर मुआफ़ी मांगने का हुक्म। जज ने अपने फैसले में लिखा कि मुआफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा के एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट पेज पर मौजूद हो। बरतानवी जज का आदिल राजा को 14 दिन में 50,000 पाउंड जुर्माना देने का हुक्म। केस अखराजात की मद में 2,60,000 पाउंड इजाफी देना होंगे। आदिल राजा को आइंदा हद तक के आमेज बयानात ना दोहराने का हुक्म इम्तना भी जारी। आदिल राजा रवा बरस अक्टूबर में अपने खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा हार गए थे। तलाल चौधरी की इदारों के खिलाफ बयानबाजी करने वालों को वार्निंग। वज़ीर ममलकत दाखिला ने कहा कि इदारों के खिलाफ बदज़बानी करने वालों की ज़बान खींच ली जाएगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जहनी मरीज से किसी को भी फैज़ हासिल नहीं होगा। कंधे ना होते तो आप वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकते थे। शोबदाबाजों को बताया जाएगा कि कानून की अमलदारी कैसे होती है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि जहनी मरीज के साथ जहनी डॉक्टर ही मुज़ाकरात कर सकता है। कौमी सलामती पर हमलावर होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये कहते हैं उन्हें 27वीं आइनी तरमीम मंजूर नहीं। क्या किसी ने पूछा है आइनी तरमीम आपको कबूल है या नहीं? पार्लियामेंट की राहदारी में हुकूमत और अपोजिशन अराकीन में दिलचस्प मुकालमा। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी और पीटीआई रहनुमा जुनेद अकबर खान का टाकरा हो गया। जुनेद अकबर ने फजल चौधरी से शिकवा किया कि आप हम पर दिन ब दिन हालात तंग करते जा रहे हैं, हम पर दरवाजे बंद करते जा रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया कि आप भी आपस में इजलास ना करें, स्पीकर कौमी असम्बली से मिले। जुनेद अकबर ने फौरन कहा कि आप जुल्म बंद करें, हम मिल लेंगे। इस पर तारिक फजल चौधरी ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, आप भी अपनी हरकतें ठीक करें। पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पर सूबाई वज़रा के मुतज़ाद बयानात ने मामला उलझा दिया। भारी ट्रैफिक जुर्मानों के खिलाफ सूबा भर में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। लाहौर समेत शहर शहर हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। बैनुल सूबाई, बैनुल अज़लाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद रही। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान के ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात। बातचीत को कामयाब करार देते हुए ट्रैफिक जुर्मानों में इजाफा फ्रीज करने का ऐलान किया। ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात पर कमेटी तश्कील देने का फैसला भी किया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट की कमेटी के फैसलों तक कम से कम जुर्माना करने की यकीन दहानी। उधर सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने ट्वीट किया कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। ऐसी क़यासराइयाँ महज झूठ हैं। पीपल्स पार्टी की पंजाब में कदम मजबूत करने की तैयारियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से लाहौर में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। टिकट होल्डर्स और पार्टी में नए शामिल होने वाले रहनुमा भी मिले। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पंजाब में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात समेत सियासी अमूर पर भी बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो से सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा की भी मुलाकात। दोस्त मोहम्मद खोसा ने अपने इंतखाबी हल्के में होने वाली मुबैना धांधली के बारे में आगाह किया।
जापान जलजले से लर्ज उठा, 7.6 शिद्दत के जलजले से इमारतें हिल गईं। हुकाम ने सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी कांग्रेस का मशरिक़े वुस्ता में फ़ौजी कार्रवाइयों का सदारती इख्तियार वापस लेने का फैसला। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने दिफाई बजट के मुसव्वदे पर इत्तफाक कर लिया। दिफाई बजट के मुसव्वदे के मुताबिक ऐसे तमाम कवानीन ख़त्म किए जाएंगे जिनके तहत सदर को बैरून मुल्क ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त हासिल थी। अब अमरीकी सदर मशरिक़े वुस्ता में अकेला फ़ौजी ऑपरेशन का फैसला नहीं कर सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मायूस कहते हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अभी मेरी दी गई अमन तजावीज़ नहीं देखी। रूस अमरीकी अमन तजावीज़ पर मुतमईन है, लेकिन ज़ेलेंस्की के रद्द-ए-अमल का यकीन नहीं। मज़ीद कहा, रूस और यूक्रेन की जंग ख़त्म कराना आसान लगता था, मगर ये तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। रूस और यूक्रेन जंग बहुत भयानक है। सूडान में खूनी जंग की शिद्दत में इजाफा। रैपिड सपोर्ट फोर्स ने हैगलिग ऑयल फील्ड का कंट्रोल संभाल लिया। किंडरगार्टन और अस्पताल पर हमले में हलाकतों की तादाद 114 हो गई। मरने वालों में 63 बच्चे भी शामिल। सरबरा आलमी इदारा सेहत का सूडान में जंगबंदी का मुतालबा। ट्रंप के दौर में अमेरिका में 11 लाख से जायद मुलाजमतें खत्म। अमेरिका में मुलाजमतों में कटौतियां बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिर्फ नवंबर में 71,000 से जायद नौकरियां खत्म हुई। अमेरिकी कंपनीज में 35% तक नौकरियों में कमी का इंकशाफ भी सामने आया है। ईरानी रियाल तारीखी कम तरीन सतह पर आ गए। $1 12.5 लाख ईरानी रियाल का हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक 2018 के बाद से ईरानी करेंसी के कदर में 1 लाख रियाल गिरावट हुई। जॉन सीना के करियर की आखिरी फाइट सर पर आ गई। मशहूर रेसलर 13 दिसंबर को अपना आखिरी WWE मैच खेलेंगे। जॉन सीना करियर का आखिरी मुकाबला गैट्रो से लड़ेंगे।